हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें अपन एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 10 दोनों एक साथ में देखने वाले हैं। ऐसा क्यों बच्चों की कमेंट आ रहे हैं कि सर एक्सरसाइज 6 की क्वेश्चन करवाइए, आप 10 के क्वेश्चन करवाइए। तो दोनों को एक साथ में मिक्स कर दिया है अपन ने। क्या? एक्सरसाइज 6 और 10 जिनका नाम है अपना त्रिभुज और वृत्त। इनसे आने वाला आपका सिंगल क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं, बिल्कुल। यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है, इसमें देखते हो आप कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 10 में से छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे एक्सरसाइज 6 में आते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आता है अपना 2 नंबर का। ये आप लोग जानते हो पहले से। और जो अपनी एक्सरसाइज 10 है, इसमें से 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन आता है अपना 3 नंबर की। ऐसे टोटल एक्सरसाइज 10 5 नंबर की है, और जो एक्सरसाइज 6 है ये 4 नंबर की है। टोटल मिला के दोनों एक्सरसाइज 9 नंबर की बन जाती है। और आज ये 9 नंबर अपन कैच करने वाले हैं, बिल्कुल बनाने वाले हैं। सिंगल क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। यदि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज से देखे गए हैं पहले क्वेश्चन, ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से देखे और उसको नोट डाउन कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। पहले के पेपरों से और अदर चीज से देखे हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको बनाए हुए मिलेंगे, डायरेक्ट बुक से नहीं है। तो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं वन बाय वन। जैसे अब वो टाइम नहीं है एक क्वेश्चन लिखा फिर इसका सॉल्यूशन किया गया। आपका एग्जाम का टाइम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो ऐसा किया गया कि पहले कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए ताकि लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना हो और आपको आपका भी टाइम खराब नहीं हो। इसके लिए 5 क्वेश्चन पहले नोट किए गए हैं। वन बाय वन क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? आकृति में डीई समानांतर है बीसी के। क्या ये जो डी है ये बीसी की समानांतर है? ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। और ईसी की लंबाई बताओ आप। क्या इस ईसी की लंबाई बतानी है आपको। आप एक चीज पढ़ के आ रहे हो, जब भुजाएं आपस में समानांतर है, जैसे डी बीसी के समानांतर दी गई है क्वेश्चन में, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है अपना समान। आप यू डायरेक्ट ही बता सकते हो कैसे। अपने को तो ऑप्शन मैच करवाना है कि क्या ऑप्शन बनेगा, अपने को सोल्व करके नहीं बताना क्या होगा। अपने को तो बताना है ये 1.5 है, ये 3 है, ये जो भुजा 1.5 है ये 3 है, तो 3 बना होगा 1.5 से डबल, 1.5 का डबल कितना अपना 3, 1 का डबल, ऐसे ही इसका रेशो 1 का डबल कितना हो जाएगा अपना 2। तो राइट ऑप्शन है इसमें क्या 2, बी ऑप्शन है अपना राइट। तो ये जो ईसी की लंबाई है ये हो जाएगी अपनी 2। आप यूं भी कर सकते हो, जो एडी है एडी की लंबाई 1.5 और जो डीबी है ये लंबाई कितनी है अपनी 3, एई की लंबाई कितनी है 1 और ईसी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। क्या करोगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ईसी 1.5 ईसी, ये कितना आ जाएगा 3 गुणा 1 कितना 3। ईसी पूछिए आपसे, तो ईसी 1.5 के गुणा में है, तो 1.5 कहाँ आ जाएगा भाग में, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे, ऊपर कितना 0, तो इसमें आप 2 का भाग लगा रहे होंगे, कितना मिल जाएगा आपको 2। तो राइट ऑप्शन है अपना बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपना बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्या 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपको दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना 4:9 है। तो बताओ त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। आप जानते हो पहले से, जब त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो और क्षेत्रफल पूछे तो होता है उनकी भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं की अनुपात का स्क्वायर। तो यहाँ 4:9 बोल दोगे या 4/9, तो
इनकी भुजाओं का स्क्वायर या वर्ग ये होता है क्षेत्रफल। तो 4 का स्क्वायर कर रहे होंगे आप 16 और 9 का कर रहे होंगे कितना 81। तो 16 अनुपात क्या बन जाता है 81। क्या इस ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन है अपना डी। जल्दबाजी में आप 81 अनुपात 16 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का कितना 81, तो 16 अनुपात 81। तो राइट ऑप्शन अपना है डी। आपको केवल उस आंसर में लिखना है क्या है राइट ऑप्शन अपना डी। देखेंगे इसके साथ में एक चीज और देखोगे, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल देकर भुजाएं पूछ ली जाती है, तब क्या करते हो आप? जैसे 4:9 क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्या करोगे? भुजाएं निकालने के लिए क्या करोगे आप? इसका क्या कर दोगे? रूट कर दोगे। तो 4 का 2 और 9 का कितना 3। यदि क्षेत्रफल से भुजाएं पूछी होती, इस क्षेत्रफल से भुजाएं पूछी होती तो अनुपात 3, या इससे भुजाएं पूछी होती 16 अनुपात 81 से भुजाएं पूछी होती आपसे भुजाओं का अनुपात, तो 16 का आप बता रहे होते कितना 4 और 81 का कितना बता रहे होते 9। क्या यही है अपनी भुजा? बिल्कुल 4:9, 4:9 या 4/9। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ क्या? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? दो कंडीशन है, उनके संगत कोण। ऑप्शन है आपके पास में क्या क्या, कौन से रिक्त स्थान में क्या आएगा? उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। उनके संगत कोण क्या हो? बराबर या समान हो। साथ ही साथ में उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तब वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये समरूपता की कंडीशन है क्या? उनके संगत कोण समान या बराबर हो, और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं इसमें हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो, समानुपाती हो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? त्रिभुज और वर्त दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। आपको 10 की एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? वर्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच कोण डायरेक्ट याद रखोगे कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे ये वर्त है और इसकी कोई स्पर्श रेखा ये है, तो इस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन है, अर्धवर्त में बना कोण ये भी क्या होता है अपना? 90 होता है, या बोल देते हैं इसको क्या? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। बड़े वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं, शुरुआत में छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, लास्ट में करते जाएंगे बड़े क्वेश्चन भी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई। आपको दे रखी है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। उस समय उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर। जब छाया की लंबाई नीचे क्या है? छाया की लंबाई, तो यहां पर भी नीचे क्या? छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तब बताओ जो मीनार है उसकी ऊंचाई को मान लेते हैं क्या? h। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आराम से। कैसे? 4h बराबर कितना? 28 गुना 6। अपने को तो ऑप्शन मैच करवाना है। h की जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में। ये लो 4 से 28 को 7 बार, 7 गुना 6 कितना आ जाएगा आंसर? 42 मीटर। कितना आ जाएगा? 42 मीटर। ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपको ये चीज प्रूव करनी है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसा आपको प्रूव करना है। आपको एक चीज दी गई है इस डायग्राम में, क्या यहां एंगल दिया गया है, क्या समकोण, क्या दिया गया है, समकोण। और जहां अपना समकोण बन जाता है वहां तुरंत लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस। क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। एक त्रिभुज देख रहे हो, समकोण त्रिभुज ए डी सी, इसको मैं नाम दे देता हूं एक बात समझने के लिए। एक त्रिभुज है ये, कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको एग्जाम में यूं लिखना है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में समकोण बन रहा है तो लगाओ क्या, पाइथागोरस प्रमेय। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। 90 यहां बन रहा है तो कर्ण क्या, 90 के सामने ये वाला कर्ण, ये क्या है, कर्ण कितना है, ए सी स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार ए डी स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर कितना, सी डी स्क्वायर। इसको दे दोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप देख पाओगे ये एक सीधी लाइन है, बीसी एक सीधी रेखा है, यहाँ 90 बना तो यहाँ पर भी कितना, 90। एक समकोण यहाँ बन जाएगा क्या, ए डी बी। जो यहाँ पर बनेगा वो भी क्या बनेगा, समकोण। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या, कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या बोल दोगे, यहां से ए बी ये हो गया तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये बन गई अपनी समीकरण। तो आप समीकरण 1 और 2 में एक चीज देख पा रहे हो, जो ए डी स्क्वायर है ये भुजा आपको भिन्निष्ठ मिल रही है, तो यहां से ए डी स्क्वायर का मान निकाल ले और यहां से ए डी स्क्वायर का मान निकाल ले, दोनों को बराबर रख दे तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, यहां से ए डी स्क्वायर निकाले, ये लो, तो क्या ए बी स्क्वायर, ये बी डी इस तरफ आ जाएगा तो माइनस बी डी स्क्वायर। ये मान निकालिए ए डी स्क्वायर का, इसको दे दो आप इक्वेशन। तो ये चीज और ये चीज सेम है, लेकिन यहां से ए डी स्क्वायर का मान निकाल दिया अपन ने, जो क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये मान भले ही आप यहां रख दो या यहां से भी ए डी स्क्वायर का मान निकाल के इस समीकरण को इस समीकरण के इक्वल रख दो, ऐसा कुछ बन जाएगा। यदि यहां से समीकरण 3 का मान 1 में रखना चाहो आप, क्या समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखोगे, ए डी स्क्वायर जहां है वहां ये रखोगे, तो ये तो ए सी स्क्वायर है, ये लो बराबर ए डी स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हो आप, ए बी स्क्वायर माइनस ये क्या है अपना बी डी स्क्वायर प्लस ये अपना है ही क्या, सी डी स्क्वायर। ये अपना क्या है, सी डी। लेकिन ऐसा प्रूव नहीं करना, आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये एक तरफ, ए बी ये और सी डी एक तरफ, तो ये अलग रहना चाहिए, बी डी और ए सी अलग रहने चाहिए। तो इस बी डी को आप इस तरफ लाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये तो यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर।
ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था जो आपको पूछा था। देखेंगे नेक्स्ट। दोनों बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्या एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है और उनके क्षेत्रफल दे रखे आपको। एक का है 64 और दूसरे का है 121। एक की साइड दे रखी है आपको 15.4 सेंटीमीटर, दूसरे की आपको बतानी है। अब दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये लेट कर लिया और एक त्रिभुज ये कर। ये दोनों अगले ने दे रखी है, कैसे है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी, ये ए, ये बी और ये क्या, सी। ये क्या है दूसरा, डी, ई और ये क्या है, एफ। दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो समरूप की खास बात होती है क्या, इनके संगत कोण समान। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनके संगत कोण होते हैं समान। क्षेत्रफल एक का है 64 और दूसरे का कितना है 121। इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका कितना है 121। ये आपको इतना दे रखा है। जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो, भुजा पूछे आपसे, एक भुजा देकर दूसरी पूछे, तो क्षेत्रफल और भुजा के बीच में संबंध होता है, वो क्या होता है, समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन जो दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजाएं, जैसे एबीसी है तो एबी या एसी या बीसी ये भुजा, यदि डीईएफ है तो डीई, ईएफ या डीएफ ये भुजा लेनी है आपको। अब यहां ईएफ भुजा दे रखी है कितनी 15.4, यह आपको दे रखी है कितनी 15.4। इसकी संगत भुजा हुई क्या, बीसी, बीसी बट्टे ईएफ। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। ये है का क्षेत्रफल का क्षेत्र। एबीसी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना है 64 सेंटीमीटर, इसका कितना दे रखा है 121। बीसी भुजा आपसे पूछ ली गई है और ये दे रखी है कितनी 15.4। बीसी का मान निकालना है। ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में चेंज, ये स्क्वायर को आप इस तरफ भेजोगे, ये यहां कर देते हैं तो रूट 64 बट्टे 121, यहां क्या बीसी बट्टे 15.4। रूट 64 का मान 8, कितना 8 अपॉन 121 का कितना 11, ये कितनी बीसी बट्टे 15.4। बीसी का मान निकालना, करोगे वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 बीसी बराबर कितना 15.4 गुणा 8। केवल बीसी पूछी है तो ये कहाँ आ जाएगी चीज, भाग में पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना 10, 11 से कट करोगे इसको कितनी बार के लिए 14 बार के लिए। 11 कम 11, 4 बचे 11 चौक 44, 14 8 गुणा करोगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 को 8 से करोगे 14 अंटी 112, कितनी 112। नीचे कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी साइड 11.2। तो ये जो बीसी साइड है ये आ जाएगी 11.2। ऐसे आपको एग्जाम में कम करना है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ लिया जाता है कई बार, क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो,
तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है अपना क्या, ये जैसे दो त्रिभुज है, कोई भी मान सकते हो, जैसे इनके लिए बात कर लेते हैं। ये दो त्रिभुज, एक ABC, ये त्रिभुज ABC, और दूसरा ले सकते हो, वो ही ले सकते हो आप क्या, त्रिभुज DEF या PQR, कोई ले लो। इनकी संगत भुजाएं, जैसे AB के संगत आप बोलोगे क्या, DE, AB की संगत बोलोगे आप क्या, DE, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। और दूसरी संगत भुजा AC बोलोगे तो यहां से बोलोगे आप DF, AC बट्टे DF। जब BC होगी तब क्या हो जाएगी, EF। ये समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अगले ने दिया है क्या, बराबर है, कहने का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और जो दूसरा त्रिभुज है DEF का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको चीज दी है क्वेश्चन में। तो ABC की जगह आप DEF रख सकते हो, DEF की जगह ABC रख सकते हो। तो इस जैसे ABC की जगह रख दे क्या, DEF, नीचे क्या है DEF, यहां ये ZT जैसा कैसा, ये AC बट्टे DF बराबर BC बट्टे, यहां से ये कैंसिल आउट, क्या एक बचा, और यहां क्या है AB बट्टे DE का होल स्क्वायर, AC बट्टे DF का होल स्क्वायर। ये चीजें चल रही है वैसी की वैसी, नो चेंजमेंट इनमें कोई। यहां से चीज देख पा रहे हो क्या, ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज भी इसके इक्वल है, तो ये तो होनी है इसके इक्वल, क्यों, तीनों आपस में इक्वल है। यहां से बोलोगे क्या, यहां क्या बोलोगे, ये चीज इसके बराबर है, एक बराबर क्या, AB बट्टे DE का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप इस तरफ शिफ्ट करोगे, रूट बराबर क्या, AB बट्टे DE, रूट एक का मान एक, AB बट्टे DE, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AB बराबर क्या दिखा दिया आपने, DE, AB बराबर क्या दिखा दिया आपने, DE, ऐसे ही ये चीज इसके बराबर, एक बराबर AC बट्टे DF, ये स्क्वायर फिर से इस तरफ आएगा, रूट में चेंज, तो यहां से आप डायरेक्ट बोल दोगे क्या, AC बट्टे DF, AC बराबर क्या दिख जाएगा आपको, DF, AC बराबर क्या दिख जाएगा, DF। ऐसे ही BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर कितना, एक, ये BC बटे EF का होल स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आएगा, रूट वन और रूट वन की वैल्यू 1, तो यहां से बोल सकते हो EF बराबर क्या, BC, EF बराबर BC। आपने एक्चुअल में भुजा बराबर बता दी, AB है वो DE के बराबर है, AB कहाँ अपनी, ये रही, DE के बराबर है, AC है वो DF के बराबर है, और जो BC है वो EF के बराबर है। आपने बुझाई एक्चुअल में बराबर बता दी, और ये कंडीशन होती है किसमें, सर्वांग समता में, किसमें होती है, सर्वांग समता में। अतः नीचे लिख दोगे आप क्या, जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है,
तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ऐसा आपको एग्जाम में करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्यों है। किसी वर्त पर, ये कोई वर्त है, यहां किसी बाहर बिंदु से इस वर्त के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। P क्यों स्पर्श रेखा है, केंद्र क्या है, O है। ये केंद्र क्या है, O है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यहां बाहर कोई Q पॉइंट है, ये इस पर इस प्रकार मिलती है। OQ की लंबाई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और जो कहा इस वर्त के सिरों पर कोई पॉइंट है क्या, P पॉइंट है। तो इस PQ की लंबाई ये आपको निकालनी है, दे रखी है आपको क्या, त्रिज्या। तो ये जो OP है ये क्या है, यहां पर ये है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया अपना क्या, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अभी तक पता नहीं, लेकिन अपन जानते हैं क्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में यहां जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। जहां 90 बन जाए समकोण त्रिभुज याद आना चाहिए आपको। ये हो गया कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। देखोगे त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, OQ, तो OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर बराबर OP 5। ये PQ आपको फाइंड करनी है। 12 का स्क्वायर कितना, 144। यहां कर देते हैं 144 बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस PQ स्क्वायर। 25 को आप इस तरफ लेके आओगे कितना, 119 बराबर कितना, PQ स्क्वायर। 14 में से 5 9, 4 में से 3 1, 119। PQ पूछी है आपसे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो स्क्वायर को इस तरफ लाओगे, किसमें चेंज हो जाएगा, रूट। तो जो PQ की लंबाई आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, रूट 119। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बनाओगी, ट्राइंगल सर्किल बनाओगी, सॉरी, कितनी दे रखी स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आपको गिवन है, लिख दोगे, दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से दूरी, क्योंकि केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 25, ये 25 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या बताओ। इस बार आपको त्रिज्या पूछ ली गई है, ये पूछ ली गई है, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है जो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछ ली गई, निकाल सकते हो, समकोण बनेगा यहाँ, ये कर्ण, तो 25 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट बताओगे, इसको नाम दे दो O, ये क्या है, P। तो समकोण त्रिभुज फिर से OPQ में दोनों सेम सेम क्वेश्चन ही है लगभग। एक में त्रिज्या पूछ ली गई, एक में स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ली गई, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, क्या बोलोगे, कर्ण कितना है, OQ, OQ स्क्वायर बराबर
OP प्लस PQ। OQ का मान कितना 25, OP का मान फाइंड करना है, त्रिज्या निकालनी है, PQ 24, 25 का 625 और ये 500 ले आओगे इस तरफ पेशा, माइनस कितना आ जाएगा 15 में से 6 9, 12 में से 8 कितना 4, OP स्क्वायर 49, तो केवल और केवल OP की वैल्यू 49 के लग जाएगा रूट, OP कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। OP की लंबाई कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये OP कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर, पता ही है भाई, एक वर्त पर बाहर किसी बिंदु से, जैसे P बिंदु से वर्त के सिरों पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं, ये जैसे ये नाम दे दो A, इसको दे दो P, तो PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं है। यहां इसका सेंटर पॉइंट केंद्र, जो बीच का कोण है वो 80 डिग्री है, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। ये आपसे पूछ लिया गया POA, मिलाओगे इसको युवा, तो ये कोण पूछ लिया गया। केंद्र से परिधि, ये क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना 90 डिग्री। ये 80 डिग्री बराबर झुकाव है, दोनों के बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितने में 80 को 2 भागों में बांटोगे, कितना कितना 40 40। एक त्रिभुज बन रहा है क्या, त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP में जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 90, ये 40, 90 और 40 130, तो O कोण, बीच में O कोण ही पूछा गया है आपसे। O कोण कितना हो जाएगा 90 और 40 130 हो चुका है, बचा कितना 50, तो कोण जो AOP है वो आ जाएगा कितना 50 डिग्री। आप लिख दोगे एक बात कैसे, OAP प्लस बीच में कोण रखोगे APO प्लस POA बराबर 180 डिग्री। ये 2 मान आपके पास है, 2 एंगल है, एक निकाल सकते हो, जो कितना आ जाएगा फाइनल अपना कोण AOP कितना आ जाएगा 50 डिग्री। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 10 से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या, एक वर्त की परिगत का मतलब बाहर की तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है ABCD। आपको प्रूव करना है AB प्लस CD बराबर क्या AD प्लस BC, ऐसा सिद्ध करना है। कहने का मतलब AB प्लस CD, AB प्लस CD इनका योग, AD और BC इनका योग आपको दिखाना है बराबर। कैसे दिखाओगे बराबर, ये है जैसे इस पॉइंट को पकड़े, एक बार A पॉइंट को पकड़े, AP बराबर बोल सकते हो आप क्या AS, ऐसे ही BP बराबर बोल सकते हो BQ। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों वर्त के किसी बाहर एक बिंदु से वर्त के, ये क्या है स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है बराबर हमेशा, तो बोला जा सकता है AS बराबर AP या AP बराबर क्या AS, ऐसा बोला जा सकता है। क्यों, ब्रैकेट में कारण लिखोगे
स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। ये आपको कारण लिखना जरूरी है एग्जाम में। AP बराबर क्या, AS, A से ही बोलोगी BP बराबर क्या, BQ, B पॉइंट से बात कर रहे हो तो BP बराबर BQ। इसका भी सेम रीजन कि जो लंबाई है B पॉइंट से Q तक की और P तक की इक्वल है। ऐसे ही ये आपने दिखा दिया AP प्लस BP, यहां से इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये मिल जाएगा AP और BP, AP और BP मिल जाएगी AB। ऐसे ही आप देखोगे यहां से CR बराबर क्या, CQ, CR बराबर, इनका भी सेम रीजन। ऐसे ही क्या बोलोगे इस D पॉइंट से DR बराबर क्या, DS, DR बराबर क्या, सेम रीजन। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। हाँ, AP और BP को जोड़ दे तो AB बन जाती है, और CR और DR को जोड़ दे, CR और DR को जोड़ दे तो CD बन जाती है। LHS को जोड़ोगे तो ये, ऐसे RHS को जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। इन दोनों, इनको जोड़ रहे हैं, जैसे इसको इक्वेशन दे दोगे फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या, फोर्थ। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ोगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस TR, और इधर क्या था RHS में, AS प्लस BQ CQ, और ये क्या है DS। ऐसा प्रूव नहीं करना, प्रूव करना है AB बनेगी। AP और BP को जोड़ोगे आप, इन दोनों को देखोगे एक साथ में तो क्या बन जाएगी, AB। CR और DR को देखोगे एक साथ में, CD, इधर बन गई साइड, इधर बनानी है AD। अब AD किस किस से मिलके बनी हुई, AD, वो AS और DS, AS ये रहा, DS ये रहा, इसका और इसका कितना हो जाएगा, ES DS कितनी, AD, ये लो, प्लस BQ CQ क्या, BC क्या बन जाएगी। ऐसा ही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये बात प्रूव हो चुकी है क्या, जो पूछा था कि AB प्लस CD बराबर क्या, AD प्लस BC। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए। देखो क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा की वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। आपको लैंग्वेज दे रखी है, आपको खुद को बनाना है, इसमें प्रूव क्या करना है। बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हो पहले से क्या, कि जो समबाहु त्रिभुज है इसमें जितनी भुजाएं है, तीनों भुजाएं होती है सेम लंबाई की, और साथ ही साथ में जितने कोण हैं, तीनों कोण हैं वो सेम होते हैं 60 60 60 के।
जैसे इस त्रिभुज को नाम दे दिया जाए ABC। आप इसकी भुजा को मानने को कुछ मान सकते हो। जैसे इसकी भुजा को मान लिया जाए एक बार के लिए x। बात हो रही है शीर्ष लंब की। जैसे इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब डाल दिया जाए तो ये सामने वाली भुजा को समान दो भागों में विभाजित कर देती है और साथ ही साथ में एंगल बना देती है। यहाँ पर कितना 90 डिग्री का। यहाँ 90 बन चुका है तो यहाँ पर भी कितना 90। पूरी भुजा आपने एक्सलेट की है। ये एक अक्ष होते ही तीनों भुजाएं कितने कितने की हो गई x x x। ये भी कितनी। इस शीर्ष लंब को मान सकते हो आप क्या y। आपको दिया है क्या समबाहु त्रिभुज है तो मान लो कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या मान लिया आपने मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो x मान लिया आपने। और जो शीर्ष लंब है वो शीर्ष लंब आपने क्या मान लिया, शीर्ष लंब की लंबाई वो आपने लेट कर ली क्या y। सिद्ध क्या करना है वो देखोगे लैंग्वेज से। सिद्ध करना है क्या, एक भुजा की वर्ग का 3 गुना। एक भुजा आपने x मानी है, इसकी वर्ग x स्क्वायर का 3 गुना ये शीर्ष लंब के वर्ग। शीर्ष लंब क्या माना आपने y, इसका वर्ग का कितना गुना 4 गुना। कहने का मतलब आपको सिद्ध करना है क्या 3x स्क्वायर बराबर कितना 4y स्क्वायर। ऐसा आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे प्रूव, दिख रहा है आपको एक समकोण ये और एक समकोण ये, दोनों समकोण त्रिभुज सेम है। किसी से भी देख सकते हो आप। जिसे समकोण त्रिभुज देखे ए, इसको नाम दे दो क्या डी, ए डी बी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में किससे देखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है 90 के सामने, ये क्या है कर्ण, हाइपोटेनियस है ये अपनी। ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये लगा दी पाइथागोरस। ए बी का मान x है तो x स्क्वायर बराबर बी डी। पूरी x है, समान दो भाग है तो ये x/2 और ये भी कितनी x/2। तो बी डी आधार कितना हो गया x/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी कितनी है y, ये y। तो x स्क्वायर बराबर करोगे स्क्वायर x स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस y स्क्वायर। आपको तो x और y में रिलेशन निकालना है। x अलग ले आओगे x वाली टर्म, ये इधर कितना है, यहां से एलसीएम लोगे कितना 4, ऊपर कितना बचा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना y स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर बट्टे 4 बराबर y स्क्वायर। 4 को भेज दोगे उस तरफ आप 4y स्क्वायर। क्या ऐसा आपको प्रूव करना था? जी बिल्कुल, ऐसा ही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ये बात क्या हो चुकी है यहाँ पर, हैंस प्रूव। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, एक समलंब ABCD
कोई समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी भुजा समानांतर है सी डी के, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी बराबर है 2CD, तो बताओ ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात। ए बी भुजा है वो सी डी की 2 गुनी है, कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज है, वो समलंब चतुर्भुज जानते हो आप कैसा होता है। यहां पर ए, यहां बी, यहां सी और यहां क्या, इस सी डी भुजा की डबल है क्या, ए बी भुजा, जैसा कि थोड़ा आप देख भी पा रहे हो, सी डी भुजा की डबल है ए बी, और इसके जो डायगोनल है ये, इसके जो विकर्ण है ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ए ओ बी इसका और इधर सी ओ डी इसका, इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे बताओगे, पहले इनको करना पड़ेगा समरूप। क्या ये समरूप है, कैसे, ए बी भुजा सी डी के समानांतर है, और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे तो ये वाला और ये वाला कोण एकांतर कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे ही आप देखोगे ये वाला कोण इसके इक्वल, क्यों, ये भी दोनों समान, ये भी एकांतर कोण, और ये दो तिर्यक रेखा है, अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर, तीनों कोण आपने बता दिए बराबर, कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज बन गए अपने समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज है तो जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। तो पहले इसको लिखोगे क्या आप, जैसे इस त्रिभुज में देखोगे, इस त्रिभुज में देखोगे, ये कोण इसके बराबर बता रहे हो तो बताओगे ओ सी डी, सॉरी ओ सी टी, इधर क्या बोलूंगी ओ ए बी, ओ ए बी, सी कोण ए के बराबर बता दिया, ये कोण दिखा रहे हो इसके बराबर ओ डी सी, ओ डी सी बराबर किसके, ओ बी ए, ओ बी, दोनों का कारण सेम ही है, क्यों, दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण, और एक कोण बच गया ये कोण डी ओ सी, और यहाँ ए ओ बी, डी ओ सी और इस तरफ ए ओ बी, ये कोण है शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तीनों कोण समान बता दिए, तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज, ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताया जा सकता है कैसे, तो दोनों त्रिभुज सेम है, सॉरी समरूप है, कर्म से पूछा आपको ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफलों का अनुपात, ए ओ बी का क्षेत्रफल और नीचे क्या सी ओ डी का क्षेत्रफल, संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं, जैसे ए ओ बी में संगत भुजा ले रहे हो, ए ओ, इसकी संगत भुजा क्या लोगे आप, ओ सी लोगे, कहने का मतलब इसकी भुजा यदि सी डी ले
तो ये इसकी डबल बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ए बी है, इसकी डबल है। ए बी बुझा ले, ये लो, ये इस सी डी की डबल है। एक बार लिख देते हैं यूं, ए बी का मान है कितना 2CD, तो ए बी की जगह रखा जा सकता है क्या 2CD। CD से CD क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया 4/1, यानी अनुपात कितना 4:1। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक ABC त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज है कोई यू, ए बी, ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है D, मध्य बिंदु है बीच में D, और BC का है E और इसका है F। इनको मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज DEF, ये DEF और ABC का अनुपात बताओ। कैसे बताओगे, पहले इनको करना पड़ेगा समरूप सिद्ध। इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा आपको, समरूप सिद्ध। कैसे करोगे समरूप, करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप सीधा सोचोगे D B E C, ये एक बन रहा है चतुर्भुज। यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल, बिल्कुल ऐसे यूं देखोगे, मध्य बिंदु है तो कुछ है इक्वल है, तो D E C F, ये भी चतुर्भुज। ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर। अब बाकी जो बच गए ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल ये और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आप क्या दिखा दोगे, समरूप दिखा दोगे। बता दोगे कैसे, कोण B बराबर क्या, कोण F, ऐसे ही कोण D बराबर कोण C, या यूं बोल जाओगे D B E, और इधर से क्या बोलोगे E F D इक्वल, यहां से क्या बोलोगे E C F, और इधर से E D F, ये क्या है इक्वल। तो आप इनको आराम से कोण 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 समरूप कसौटी से इनको बता सकते हो समरूप, और समरूप बता दोगे फिर तो काम आसान है। त्रिभुज DEF और दूसरा क्या है त्रिभुज ABC, इनका अनुपात बताना है। तो DEF ये मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट D है। कहने का मतलब जितनी बड़ी भुजा ये है, जैसे ABC है तो इसमें लोगे जैसे AB भुजा, ये ली, तो इसमें लोगे छोटे वाले में क्या लोगे, छोटे वाले में जैसे AD DB के बराबर, तो ये DB इसके बराबर, ये इसके इक्वल ही है। इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हाफ है, दिख रहा है मिड पॉइंट है, तो ये 2 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये AB है तो ये कितनी होगी 1/2 AB, बोल सकते हो आप डायरेक्ट। यहां अंश बट्टे हर, यहां अंश केवल एक दिया जा सकता है यूं 1/2 AB, भाग है क्या होगा उल्टा हो जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा AB नीचे, AB से AB कट, 1/2 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 1:4 या 1/4। तो अपन ने
एक्सरसाइज 6 और 10 को बिल्कुल अच्छे से छुआ है, क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे, एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखिए और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो अपना गणित में स्कोर अच्छे से अच्छा, कहने का मतलब 100/100 लाना चाहते हैं। और यहाँ से आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत होगा नहीं। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में आप निकाल रहे हो, डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।